नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे रुद्राभिषेक कितने प्रकार का होता है। जी हाँ, आप कहीं रुद्राभिषेक कराने जाते हैं, जैसे मान लीजिए सावन में गए या फिर कहीं भी किसी विशेष तिथि पर कोई यजमान बोल रहे हैं कि पंडित जी मुझे रुद्राभिषेक करवाना है, तो आप कैसे समझाएंगे कि कितने प्रकार का रुद्राभिषेक होता है, इस वीडियो में जानेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल दूंगा। आपको एक पुस्तक पर ले जाऊंगा और वहाँ बढ़िया तरीके से श्लोक के साथ, उसका हिंदी दिया हुआ है, प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं आपको एक पीडीएफ पर। ये देखिए, मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आपको यह पुस्तक चाहिए, पार्सल के रूप में आप मंगाना चाहते होंगे, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह पुस्तक कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है रुद्राभिषेक पद्धति। ठीक है, राम मिलन मिश्र जी का है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है रुद्राभिषेक कराने के लिए। अगर आप लेना चाहते होंगे तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको यह पुस्तक अथवा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक बहुत ही अच्छा है। राम मिलन मिश्र का एक और पुस्तक है कर्मकांड प्रबोध। दोनों ही पुस्तक अपने आप में बहुत बढ़िया है। उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊँगा। देखिए, रुद्राभिषेक में रुद्री पाठ का भेद होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग पाठ होते हैं। ये मैं आपको पुस्तक से ही बताऊंगा। मैं इधर उधर से अपने मन से कुछ भी बता दूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि रुद्री पाठ कितने प्रकार के होते हैं। रुद्राभिषेक का फल अनंत गुना है हमारे शास्त्रों में। चाहे आप छोटा रुद्राभिषेक करें, बड़ा रुद्राभिषेक करें, सिर्फ 16 मंत्र से करें, सबका अलग अलग महत्व है। बस श्रद्धापूर्वक और शुद्धता से, शुद्ध उच्चारण के साथ अगर आप अभिषेक करा रहे हैं तो उसका पाठ का फल या रुद्राभिषेक का फल अनंत गुना होता है। कोई भी समस्या का समाधान रुद्राभिषेक करने से हो जाता है। अगर विधिवत तरीके से किया जाए तो रुद्राभिषेक का फल बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, रुद्री पाठ 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कितने पाठ से अभिषेक करें। इस विषय में समझने के लिए रुद्री पाठ के भेद का जानना अनिवार्य है। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है। ये भी अपने मन से नहीं दे दिए हैं। ये जो राम मिलन मिश्र जी हैं, ये रुद्राभिषेक पद्धति में ऐसे ही नहीं दिए हुए हैं। ये रुद्र कल्पद्रुम का ये प्रमाण है कि रुद्राष्टाध्यायी में कौन कौन सा पाठ होता है और उसका क्या महत्व है। ये श्लोक है। श्लोक पर मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा, आपको सीधा समझाता हूँ। देखिए, शास्त्रों में रुद्र पाठ के 5 भेद बताए गए हैं। 5 प्रकार का रुद्राभिषेक होता है। आप मुख्यतः आप समझिए कि 2 प्रकार का ही। आप यजमान को अगर समझा रहे हैं, कोई भी सामान्य यजमान है, अगर आपसे पूछे पंडित जी आप कौन सा अभिषेक करा रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? आपको वहाँ कहना होगा कि 2 प्रकार का अभिषेक होता है। एक होता है षडंग और एक होता है एकादशनी, नमक चमक वाला। ठीक है, ये 2 रुद्राभिषेक होता है। षडंग में क्या होता है कि 2 ही पंडित रहेंगे, 2 या 3 पंडित रहेंगे और बढ़िया तरीके से पूजन करा करके और रुद्राभिषेक करा देंगे। और एकादशनी में कम से कम 5 या 7 पंडित लगते हैं और उसमें 11 आवृत्ति का पाठ होता है। ये यजमान को आपको समझाना है, ये उनके लिए है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप दोनों में अंतर कैसे समझेंगे। 5 प्रकार का है, पाँचों आप समझिए, लेकिन 2 मुख्यतः होते हैं। 2 कौन कौन सा? पहला जो होता है रूपक या षडंग पाठ। इसमें क्या होता है ना, प्रथम अध्याय से अष्टम अध्याय पर्यंत तथा शांति अध्याय एवं स्वस्ति प्रार्थना अध्याय सहित एक आवृत्ति को रूपक या षडंग कहा जाता है। समझे? यानी कि शुरुआती में जो गणानांतवा है वहाँ से स्टार्ट करके और अंत वाला जो मंत्र है ओम सर्वे खाम वा एक हवे दाना गुंग रसो, उस मंत्र तक, अंतिम तक ये षडंग अभिषेक होता है रुद्राभिषेक में। ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक आप कर दीजिए पूरे रुद्री पाठ को, तो ये षडंग या इसको रूपक कहते हैं। ठीक है, इसका षडंग मतलब क्या? पूरे अंग, पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक भगवान का अभिषेक करा दिए रुद्री पाठ से, तो वो षडंग अभिषेक हुआ। इसका भी फल अनंत गुना होता है शास्त्रों में। ये सामान्य होता है। इस अभिषेक में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये आप रुद्री का पाठ अगर आराम से भी करें तो 45 मिनट में या 1 घंटे में बढ़िया तरीके से अभिषेक हो जाता है। ठीक है, अगर तेज़ी में जैसे हम लोग करते हैं, खुद का अभिषेक करते हैं, ज़्यादा अगर जल्दी होता है तो इसको हम लोग को पाठ करने में मुश्किल से लगता है 25 से 30 मिनट। उतना देर में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन उतना तेज़ी में नहीं पढ़ना है। यजमान के यहाँ करा रहे हैं तो पाठ कम से कम सरलता से और धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है? रुद्री या एकादशनी पाठ। ठीक है, इसको नमक चमक भी कहते हैं। इसी एकादशनी को नमक चमक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस पाठ में 8वें अध्याय के संकेतित मंत्रों पर विराम करते हुए प्रत्येक पाठ
5वें अध्याय की आवृत्ति करते हुए 11 पाठ करने पर एकादशनी या रुद्री अथवा नमक चमक पाठ पूर्ण होता है। मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया नमक चमक, इसी को कहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ, इसी में दिया हुआ है रुद्राष्टाध्यायी। इसी PDF पुस्तक में आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें रुद्राष्टाध्यायी भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको समझना कैसे है, ये देखिए, ये पंचम अध्याय यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे पंचम अध्याय ख़त्म हो गया। अब क्या करना है आपको, अगर एकादशनी करा रहे हैं तो सीधा आपको 8वें अध्याय पर आना है। कोई भी पुस्तक आपको रुद्राष्टाध्यायी का आपके पास हो, या गीता प्रेस की हो, या फिर एक रूपेश की आती है रुद्राष्टाध्यायी, दोनों में से कोई भी पुस्तक हो, अगर आपको पुस्तक चाहिए होगा तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास रुद्राष्टाध्यायी का भी पुस्तक है। आप लोगों की सेवा के लिए बहुत सारा पुस्तक हमने रखा हुआ है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन आप जो भी पुस्तक लेंगे उससे तो ज़रूर सस्ता हमारे पास पड़ेगा पुस्तक, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये 8वें अध्याय का जो होता है ना, यहाँ से हरि ही ओम मा बाज में यहाँ से बोलते बोलते आएंगे, और जब 4 मंत्र आप बोल देंगे तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 1, कहीं लिखा होता है अ, किसी भी रुद्राष्टाध्याय में कहीं अ लिखा होता है, कहीं कोई और चिन्ह होता है, लेकिन जैसे ही 4 मंत्र पर आप जाएंगे तो एक चिन्ह होगा, ठीक है। उसी चिन्ह पर आपको विराम देना है। जैसे कैसे बोले, यहाँ बोले ओम मा वृद्धं च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा हरि ही ओम मा सत्यं च, इतना बोल दिए। उसके बाद डायरेक्ट फिर 5वें अध्याय पर पहुँच गए और वहाँ बोलने लगे ओम भुवः ओम स्वहा ओम मा नमस्ते रुद्रमण्यवा, यहाँ से लेकर के और 66 मंत्र बोल दिए। ऐसे करते करते देखिए, जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे है दूसरा विराम, यहाँ पे है, यहाँ पे फिर दूसरी बार बोलना है 5वें अध्याय को, इतना बोल करके फिर तीसरा जाएंगे आगे तो यहाँ पे तीसरा है। ऐसे करते करे 11 बार जब आप बोल देंगे, इस 8वें अध्याय के अंदर 11 जगह स्टॉपिज है, आप कह सकते हैं विराम है वहाँ पे 11 जगह। 11 बार आप पढ़ देंगे 5वें अध्याय को तो आपका एकादशनी अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका फल अनंत गुना है, क्योंकि एकादशनी अभिषेक का फल आप कह सकते हैं कि षडंग अभिषेक से कई गुना ज़्यादा फल एकादशनी रुद्राभिषेक का है, ठीक है। लेकिन इसमें ब्राह्मण भी ज़्यादा लगते हैं। जिनको सामर्थ्य नहीं है वो षडंग से भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पाठ बढ़िया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, तीसरा 2 हो गया। अब इसमें इसी में देखेंगे आप 66 मन से पाठ होता है। इसमें पंचम अध्याय की 16 मंत्र से भी पाठ किया जाता है। इसको लघु रुद्राभिषेक कहते हैं, लघु एकादशनी। यहाँ पे देख रहे हैं लघु एकादशनी पाठ, इसको पढ़ेंगे तो मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे 66 मंत्र से आप 8वें अध्याय का आवृत्ति किए, यानी कि उसको रिवाइज किए 8वें अध्याय को, वैसे ही 16 मंत्र से भी बहुत से आचार्यगण करते हैं। क्या करते हैं, जैसे चौथे मंत्र के बाद विराम था, उसके बाद 5वें अध्याय का 16 मंत्र यानी कि रुद्र सूक्त बोल देते हैं, उससे भी लघु एकादशनी उसको बोलते हैं आचार्य लोग, ठीक है। वो भी आप अपने समयानुसार करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ है लघु रुद्र। लघु रुद्र क्या होता है, एकादशनी रुद्री की 11 आवृत्तियों के पाठ करने से लघु रुद्र पाठ पूर्ण होता है। यानी कि एकादशनी अभिषेक किए 11 पाठ वाला, और उसी को 11 बार रिपीट किए, 11 11 11 11 करके 11 बार आप करेंगे ना, तब जाकर के लघु रुद्र होगा। और उसी प्रकार से महारुद्र में क्या होता है, 121 बार पाठ आवृत्ति, जैसे एकादशनी रुद्री पाठ का 121 आवृत्ति पूर्ण होने पर महारुद्र होता है। और वैसे ही इसमें 11 ब्राह्मण लगते हैं, 11 दिन समय लगता है। और अतिरुद्र में क्या होता है, जो 11 आवृत्ति पाठ होता है उसका 1331 आवृत्ति पाठ करने पर ये अतिरुद्र होता है। ये सब बृहद विषय है, महायज्ञ इत्यादि में होता है। बहुत से जो यजमान हैं जो बहुत पैसे वाले हैं वो ही ये सब करा पाते हैं, क्योंकि ये सामान्य लोगों का नहीं है। इसमें पंडित भी अधिक लगते हैं, सामग्री भी अधिक लगती है और बहुत समय भी अधिक लगता है इसमें, ठीक है। तो ये नहीं समझना है विशेष करके आपको ये 2 ही प्रकार का अभिषेक समझना है, एक रूपक षडंग और एक एकादशनी नमक चमक, ठीक है। यही 2 अभिषेक कराइए और श्रद्धापूर्वक कराइए, ठीक है। दोनों का पाठ, दोनों अभिषेक का भी पाठ और फल बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एकादशनी और षडंग अभिषेक नमक चमक में क्या अंतर है। आप बढ़िया तरीके से अपने यजमान के यहाँ पूजन कराइए, अभिषेक कराइए। सावन का महीना आ रहा है, आप बृहद रूप से कराइए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।